सबको पता है स्वास्थ्य सेवाओं का जो हरियाणा में बुरा हाल चला हुआ है। सबसे पहले आप अम्बाड़ा में देख लो, अम्बाड़ा में कुछ दिन पहले एक मामला आया है, डिलीवरी हुई है तो वो रेडी पे हुई है, बाहर हॉस्पिटल का स्टाफ स्ट्रक्चर भी नहीं प्रोवाइड कर सका। ये हाल जब गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का है, गृह जिले का है, तो और बाकी हरियाणा का क्या हाल होगा आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। जहाँ सीएम साहब ने 500 जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की थी, उनमें से 90 खुले हैं, अब तक 93 में से 50 बंद हो चुके हैं। तो ये स्वास्थ्य सेवाओं का हरियाणा में बहुत बुरा हाल है। हम झज्जर की बात करें, झज्जर का हॉस्पिटल है जी, झज्जर में इतनी ख़राब हालात हैं कि यहाँ 24 घंटे नहीं तो ऑर्थो का डॉक्टर है, नहीं फिजिशियन है जी। ये होने ज़रूरी है कि 24 घंटे मान लो कोई एक्सीडेंट केस है तो उसमें ऑर्थो भी फिजिशियन भी होना ज़रूरी है। यहाँ 24 घंटे नहीं तो दवाइयाँ मिलती। वो अपने हॉस्पिटल झज्जर के हॉस्पिटल की 100 बेड का हॉस्पिटल है, अगर यहाँ रात को चले गए, सुबह का टाइम है 9 से 3 इनका, 3 बजे के बाद कोई भी दवाई आपको हॉस्पिटल के अंदर नहीं मिलेगी, वो बाहर से लेनी पड़ेगी। नहीं डॉक्टर यहाँ मौजूद रहते कि भाई डॉक्टर भी होंगे, क्योंकि डॉक्टरों की कमी हरियाणा में जो खाली 50% पद खाली पड़े हुए हैं, जिसका सामना हम झज्जर में भी करना पड़ रहा है। झज्जर में किसी प्रकार की अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए सुबह 6 बजे लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद जाके कहीं नंबर आता है, उसमें भी पक्का नहीं है नंबर आएगा नहीं आएगा। 50 पेशेंट लेते हैं, 40 पेशेंट लेते हैं। वही एक्सरे की हालत ख़राब है, एक्सरे की मशीन भी ये लगा लो 50% कई बार तो ख़राब मिलती है एक्सरे की मशीन जी। बहुत बुरा हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का। बहादुरगढ़ हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले एक डिलीवरी बाथरूम में डिलीवरी हुई थी, वो आप सब साथियों ने भी देखा था, आप सबके सामने भी आया था। तो स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ स्वास्थ्य मंत्री का कोई भी ध्यान नहीं है, आपस में खींचातानी में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। तो हमारी यही गुजारिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दिया जाए और बेहतर सुविधा दी जाए। जिस प्रकार हमारे पंजाब में स्वास्थ्य बजट 400 गुना कर दिया है, हमारी जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने 400% बढ़ा दिया जी स्वास्थ्य का खर्चा। हर गांव तक मोहल्ला क्लिनिक में अच्छी सुविधा मिल रही है, हर टेस्ट फ्री मिल रहा है, हर दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, अच्छे डॉक्टर मिल रहे हैं जी। वहीं दिल्ली में आप दिल्ली में जाके देख लो, दिल्ली में हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक में सारी सुविधाएं मिल रही है, हर प्रकार के टेस्ट की सुविधा है वो फ्री मिल रही है। अगर यहाँ बात करें तो अपने हॉस्पिटल में टेस्ट की सुविधाएँ भी नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं जी। तो यही है कि भाई आप पड़ोसी राज्यों को देखकर थोड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ भी ध्यान दो। जिस प्रकार से अपने आयुष्मान योजना के तहत काम चले हुए हैं, आयुष्मान योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, एडमिट भी नहीं कर रहे जी पेशेंट को, क्योंकि वहाँ इनकी गाइडलाइन है कि 3 दिन एडमिट करना पड़ेगा। अगर किसी को बुखार हो गया, वो आयुष्मान के तहत चेकअप करवाने जाता है तो उसको ना 3 दिन के लिए एडमिट रखते हैं। तो उसमें जो उसका नहीं तो ब्यौरा अगले को पता, पेशेंट को पता चल रहा है कि कितना खर्चा आ रहा है, कितना क्या आ रहा है। इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि आयुष्मान का जो इलाज हो रहा है पेशेंट को भी पता चले कि भाई इतना खर्चा आपको 3 दिन के मेडिसिन में, 4 दिन की मेडिसिन में आपका इतना लगा है। कुछ नहीं है, खुली लूट मचा रखी है। जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलों में इनके क्या नाम है जी, बीजेपी भाजपा के डॉक्टरों की, भाजपा के नेताओं की हिस्सेदारी है लगभग। आप ध्यान झज्जर में देख लो, झज्जर में भी अपने 50% हॉस्पिटल हैं जिनमें इनकी हिस्सेदारी है भाजपा नेताओं की। इस तरफ ये ध्यान दे रहे हैं तो खुली लूट मचा रखी है प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी आयुष्मान के तहत जी। कौन है वो नेता, आप नाम लोगे? नाम लेना जी भाई साहब, आपने भी पता नाम लेना, वो एक नाम भी लेंगे, एक बार उसका पक्का कंफर्म हो जाता है उसके बाद उसके नाम भी लेंगे, सारी चीज़ आपके सामने रखेंगे जी। भाई झज्जर हॉस्पिटल में है ना, अपना 24 घंटे डॉक्टर नहीं है। आप 3 बजे के बाद जाओगे, आपको कहीं भी चोट लगी, नाक पे लगी, सिर में लगी, तो आपको सीधा रेफर करेंगे PGI रोहतक। तो हमारी तो एक ही मांग है कि भाई झज्जर हॉस्पिटल में 24 घंटे सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। दवाई लेने के लिए कोई बुखार हो गया तो दवाइयाँ भी बाहर से हैं, अगर 3 बजे के बाद गए तो बाहर से मिलेंगी। अगर वो दवाइयों की सर्विस भी 24 घंटे होनी चाहिए भाई, हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड भी 24 घंटे की मशीन होनी चाहिए, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए 24 घंटे होना चाहिए। पेट में दर्द हो गया, अगर पेट में दर्द हो गया 3 बजे के बाद हम हॉस्पिटल में गए तो हमें रोहतक PGI रेफर हो जाना पड़ेगा जी, यहाँ इलाज नहीं है। डॉक्टर दवाइयाँ भी नहीं है मेडिकल में।
प्रॉपर दवाइयाँ नहीं है। दवाइयाँ आप मान लो जो भी दवाइयाँ हैं तो उसमें से 50% दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ रही है। बाहर खुली लूट है। ऑपरेशन के लिए अगर आपको ऑर्थो का हड्डी का ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए सारा सामान बाहर से लेना पड़ रहा है। अब पिछले एक केस भी आया था और उसके मैं आपको सबूत भी दे दूंगा। उसका बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में हड्डी का जो ऑपरेशन था वो बाहर तो हो रहा है 22,000 रुपये में, और सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया पेशेंट ने तो उसको है ना दवाइयाँ बाहर से 26,000 रुपये की दवाइयाँ आई भाई साहब। आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं हाँ सरकार के ऊपर, क्या आपकी सरकार ने कभी कोई मांग पत्र, कोई ज्ञापन भी इस तरह की कमियां महसूस हो रही हैं, या कभी दिया है आपने? भाई साहब विरोध प्रदर्शन अब है, स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया, अब हम लेके आए हैं, लोगों के बीच में जाएंगे, विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। और मैं तो डीसी साहब से मांग कर रहा हूँ कि झज्जर में है ना 24 घंटे हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए। अगर इस तरफ ध्यान नहीं देते तो हम अनशन बैठेंगे, वहाँ पे आंदोलन भी करेंगे, हॉस्पिटल के अंदर बाहर भी बैठेंगे। भाई साहब होना चाहिए। आप 100 बेड का हॉस्पिटल है झज्जर में, पर झज्जर में 24 घंटे सेवा उपलब्ध नहीं है। झज्जर नागरिक अस्पताल रेफर हॉस्पिटल बन गया जी। आप देखो कुछ दिन पहले इन्होंने एक है ना डिलीवरी हुई थी तो वहाँ उस महिला की डेथ हो गई थी। उस डेथ महिला को परिवार के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और उसको रेफर कर दिया गया पीजीआई के लिए, ज़बरदस्ती रेफर कर रहे थे। कुछ दिन पहले एक केस आया था आपके सामने कि एम्बुलेंस में रेफर हुआ था तो उसको बोल रहे थे कि यहाँ डिलीवरी नहीं होगी, इसकी डिलीवरी पीजीआई रोहतक में होगी, और जैसे ही वो एम्बुलेंस में बिठाई तो उसकी एम्बुलेंस में ही डिलीवरी होगी। यहाँ सुविधाओं के नाम पर लोगों के साथ है ना सरकारी हॉस्पिटल में मजाक किया जा रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए तो आप यहाँ से है ना खांसी जुकाम के लिए की दवाई भी उपलब्ध नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में खांसी जुकाम की दवाई भी उपलब्ध नहीं है। लोगों को है ना बाहर से दवाई लेने पर मजबूर किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का ऑपरेशन का सामान यहाँ उपलब्ध नहीं है। अगर औरतों का कोई ऑपरेशन करवाना पड़ जाए तो उसके लिए भी मजबूर किया जा रहा है। उनके जो जहाँ से हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कमीशन आ रहा है, 2-3-4 जो चुनिंदा मेडिकल स्टोर हैं उनकी पर्ची बना के भेजा जा रहा है। अगर मरीज़ वहाँ से दवाई नहीं लेके आता तो उनको उस दवाई को वापस किया जाता है और ऑपरेशन को लेट कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टरों के सिविल हॉस्पिटल में जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, गुंडागर्दी चली हुई है। कई बार देखा जाता है दूर दराज से लोग आते हैं इलाज के लिए, पर लेकिन चिकित्सक जो है टाइम पे नहीं आते हैं। भाई साहब दूर तक मान लो एकमात्र पूरे झज्जर जिले का एकमात्र सिविल हॉस्पिटल झज्जर में है जिसमें सुविधाओं का अभाव है। यहाँ डॉक्टरों की कमी है, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। 24 घंटे डॉक्टर में सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, परंतु यहाँ तो मात्र 8 घंटे भी सुविधा उपलब्ध नहीं है जी। भाई साहब आप इसका डॉक्टर अपना हॉस्पिटल का टाइम 9 से 3 बजे तक है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या रणनीति अपना रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने के लिए? भाई साहब आप हम तो देखो दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, वहाँ स्वास्थ्य की जो सुविधा दिल्ली सरकार दे रही है, पंजाब सरकार दे रही है। आप जाके देखो दिल्ली में हर जगह मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध हो गए और 1.5 साल मात्र पंजाब में हुई है सरकार को। वहाँ सरकार जो स्वास्थ्य का बजट है वो 400 गुना बढ़ा दिया गया और हर मोहल्ले में हर गाँव में मोहल्ला क्लिनिक खुलने शुरू हो चुके हैं जी पंजाब में।